Hello everyone, let's talk about the principle number 2, that is anticipation. किसी भी कैरेक्टर की मूवमेंट में डेप्थ और रियलिज्म दिखाने के लिए एंटिसिपेशन का यूज किया जाता है। इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो एक कैरेक्टर है जो जंप करने वाला है, सही। वो जंप करने से पहले ना नीचे थोड़ा सा बैठेगा, एनर्जी स्टोर करेगा एंड देन वो जंप करेगा, सही। तो ये जो नीचे बैठने वाला जो सेकेंडरी एक्शन था, इसको हम सेकेंडरी एक्शन बोलेंगे, ठीक है। जंप करने से पहले वो नीचे बैठा था, एनर्जी स्टोर करी थी, इसको हम सेकेंडरी एक्शन बोलेंगे। और इस सेकेंडरी एक्शन को ही हम एंटिसिपेशन बोलते हैं। प्राइमरी एक्शन जो था वो था जंप करना, और जो सेकेंडरी एक्शन था इस एग्जाम्पल में वो था थोड़ा सा नीचे बैठना, सही। एंटिसिपेशन या फिर सेकेंड रिएक्शन का फ़ायदा ये होता है कि इससे पता चल जाता है, इससे सेंस हो जाता है, या फिर इससे कह लो कि कम्युनिकेट हो जाता है देखने वाले को कि प्राइमरी एक्शन क्या होने वाला है, सही है। उससे वो सेंस कर लेता है कि हाँ प्राइमरी एक्शन ये होने वाला है, या इस एग्जांपल में जंप होने वाली थी। एक बार आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर चलते हैं और इसको एक बार प्रिसाइसली देखते हैं, सही। अगर मैं पुराने वाले एग्जाम्पल को ही देखूँ, जो कि मेरी पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल मैंने बताया था स्क्वॉश एंड स्ट्रेच के, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को देखता हूँ तो देखो इसने भी जंप करी है। अगर मैं देखूं तो जंप करी है इसने, है ना। तो ये थोड़ा सा नीचे आया, ये था इसका सेकेंडरी एक्शन, और जो जंप करनी थी वो था इसका प्राइमरी एक्शन, सही है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि मल्टीपल एंटिसिपेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मल्टीपल एंटिसिपेशन का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इस वाले एग्जाम्पल को देखूं तो यहाँ पे इसके बॉडी के पोस्चर को अगर मैं देखूं ध्यान से, तो देखो धीरे धीरे इसका हाथ तो पीछे गया ही गया, इसका पैर भी पीछे गया, ताकि ये और फोर्स लगा सके उस प्राइमरी एक्शन को होने में, सही है। और जैसे ही इसने ये हिट करा तो ये जंप भी हुआ, सही है। इतना एग्जैजरेट करके इसने उस प्राइमरी एक्शन को दिखाया है, तो उससे दिख रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्राइमरी एक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, सही। अगर मैं आगे की वीडियो भी देखूँगा तो 1 सेकेंड, अगर मैं आगे की वीडियो भी देखूँगा ना अगर, तो पता लगेगा बॉल बहुत तेज़ी से आई है। ये देखो बॉल बहुत तेज़ी से आई है, क्योंकि इसने इतना एग्जैजरेट करा था बाय एंटिसिपेशन। अगर आपने एक रियलिस्टिक एनिमेशन बनानी है, ठीक है, तो कोशिश ये करना कि कैरेक्टर्स में ही एंटिसिपेशन यूज़ हो, सही। एंटिसिपेशन हमेशा कैरेक्टर्स में ही यूज़ होता है, किसी ऑब्जेक्ट में नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की खुद की कोई फोर्स नहीं होती, सही। लिविंग थिंग्स की फोर्स होती है खुद की, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिनमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको या तो हिट करना पड़ता है या फिर किसी भी मीडियम से एनर्जी ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, तभी वो मूवमेंट में आते हैं, सही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ एंटिसिपेशन ना उनमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बाय द वे, अगर आपको कार्टून एनिमेशन बनानी है तो फ्रीडम है, बिल्कुल फ्रीडम है, आप जो मर्जी करो, सही। पर मैं देखता हूँ कि अगर रियलिस्टिक एनिमेशन रियलिस्टिक एनिमेशन बनानी है तो आपको कैरेक्टर्स में ही एंटिसिपेशन करना चाहिए। एंटिसिपेशन और स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है, आप हर कार्टून्स में वही देखोगे, सही। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वॉचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम सागर, आई क्रिएट कंटेंट अराउंड आफ्टर इफेक्ट्स एंड एनिमेशन, ठीक है। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन